Hi friends, I'm back again with you on the platform of Brigadier Guides You, that is VR1. Today again we'll talk about something about the SSB. Service Selection Board में आपको मैंने पहले भी बताया था कि as per the data of DG Recruiting, the selection rate of Service Selection Board is less than 4%. तो आखिर क्या बात है इस इंटरव्यू में, ऐसी क्या खास बात है कि जो इसका जो सक्सेस रेट है वो 4% से कम है। और स्पेशली जब ये सारे का सारा इंटरव्यू की जो ट्रेनिंग हो रही है मार्केट के अंदर एकेडमीज़ में, वो सब वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ असेसर रह चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि असेसर्स द्वारा ट्रेनिंग करने के बाद भी सक्सेस रेट 4% से कम है। उसके बावजूद चूँकि जो हमारी एकेडमीज़ की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो ये आर्मी अथॉरिटीज़ क्यों नहीं जो उसका मेरिट है उसको नीचे करके अपनी एकेडमीज़ की वैकेंसीज़ पूरी करती हैं, और क्यों नहीं वो अपने जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में कहते हैं 10,000 अफसरों की कमी है, उस कमी को क्यों नहीं पूरा करते हैं। इसका कारण ये है कि जो सिखलाई मार्केट में एकेडमीज़ द्वारा होती है वो सिर्फ 10 या 12 या 15 दिन की होती है, और इस पर्टिकुलर चीज़ में जो 15 OLQs हम ढूंढ रहे हैं अपने आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के अंदर, वो साइकोमेट्रिक्स हैं, वो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं, वो 12 या 15 दिनों में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए लंबा टाइम चाहिए, और उसको सीखने के लिए हमें साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, साइकोमेट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को देखने के लिए मैं खुद एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। तो मैं इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स लगा करके आपके SSB के, आपके मानस पे, आपके मस्तिष्क पे काम करता हूँ ताकि आप SSB में सफलता हासिल कर सकें। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वहाँ 15 क्वालिटीज़ हैं जो 17 बार SSB के अंदर टेस्ट होती हैं। तो पहली आपकी जो लड़ाई है या पहला चैलेंज है वो ये है कि इन 15 क्वालिटीज़ को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालना है, ना कि कॉन्शियस माइंड में खाली। जो आपने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया या एकेडमिक एग्ज़ाम दिए वो सब आपने कॉन्शियस माइंड में रखे थे, आपने घोटा मारा, रॉट लर्निंग की, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में गया, मेजॉरिटी सब कॉन्शियस माइंड में रहा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भूल गया। परंतु अगर आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर बनोगे और वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं, या आपने रॉट लर्निंग करके उनको दी और वो SSB में आपने दिखा दी और आपको सिलेक्ट कर लिया गया, और कल को जब लड़ाई होगी वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपने एक डिफेंसेस सजाई हुई हैं, दुश्मन को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ईस्टर्न साइड से, दुश्मन आ गया वेस्टर्न साइड से, आपको पता नहीं क्या करना है, आप घबरा जाओगे प्रेशर सिचुएशन में, तो आप वहाँ एक अच्छे लीडर नहीं बन सकोगे। उस चीज़ को बचाने के लिए इंडियन आर्मी की जो इनटेक है उसमें वो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस 15 क्वालिटीज़ एंड दे शुड बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको करने के लिए NLP की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैं सेंसरी एक्यूटी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको वेरियस कम्युनिकेशन मॉडल जो आपके माइंड का है उसके अंदर फिल्टर्स कैसे काम करते हैं वो बताऊँगा, और ये क्वालिटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती हैं वो बताऊँगा। नाउ सेकेंड चैलेंज इज़ दैट जब आप ये क्वालिटीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले गए हैं और जब आप SSB में जाते हैं, वहाँ आपके 17 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो असेसर्स आपका IO होते हैं जो आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू करते हैं, या आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको एक नोटबुक देते हैं जिसमें आपने अपने आंसर्स फिल करने हैं, या फिर GTO हैं जो ग्राउंड के ऊपर आपसे काम करवाते हैं, आपसे ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, लेक्चरेट करवाते हैं, आपकी ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की डिस्कशन देखते हैं, उसका प्लान देखते हैं। अब दूसरा चैलेंज एक कैंडिडेट के पास ये है कि क्वालिटीज़ तो आ गई, अब उनको निकाल करके इन तीनों असेसर्स के सामने किस तरीके से रखना है। एक मुंह से वर्बल एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहा है, दूसरा रिटन एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहा है, तीसरा आपके हाथों से काम की डिमांड कर रहा है। तो वहाँ पे आपको प्रेशर में डाला जाएगा। प्रेशर में डालने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें सुपरफ्लुअस हैं और आपके कॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं तो प्रेशर में आप इनको एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाओगे। वो प्रेशर सिचुएशनल प्रेशर होते हैं, टाइम प्रेशर होते हैं, और कई किस्म के प्रेशर होते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दूंगा,
वो टेम्पलेट जो हैं वो आप कुछ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को साथ में लगा करके जब उनको आप यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली सही जवाब देंगे। आपको रॉट लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप मान लो आप आईओ के सामने जाते हो तो आईओ सबसे पहले वो आपके साथ रैपो बना रहा है, आपकी कैलिब्रेशन कर रहा है, जो कि एक एनएलपी टेक्निक है। आपने उसको मैं नहीं बोलूँगा बीट कैसे करना है, मतलब वहाँ पे आपने सक्सेस कैसे दिखानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। वहाँ पे वो आपकी आई एक्सेसिस क्यूइंग को व्यू कर रहा है, आपने आई एक्सेसिस क्यूइंग की टेक्निक को कैसे बीट करना है उसकी वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको जब प्रेशर में डालता है, सिचुएशनल प्रेशर में डालता है, तो मैं आपको उसके लिए एंकर्स दूंगा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, ताकि आप उस प्रेशर सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल सकें। उसी तरह से जब आप साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठे हैं तो वो आपको टाइम प्रेशर डाल रहा है लिखने के लिए, तो आप किस तरीके से टाइम प्रेशर में ना आए, आपकी स्टोरी 9 लाइन में ख़त्म हो जाए, 3 मिनट के बजाय 2.5 मिनट में ख़त्म हो जाए, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपकी एसआरटी वो आपकी 1 लाइन में या 2 लाइन में ख़त्म हो जाए और उसमें 15 की 15 क्वालिटीज़ झलकें, ये मैं आपको एनएलपी टेक्निक्स के साथ सिखाऊंगा। उसी तरह से जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो आपने वहाँ पे कैसे एक फिश मार्केट में एक आपने एंकर कैसे ड्रॉप करना है, आपने रैपो कैसे ब्रेक करना है उस आदमी का जो आप पे हावी होता जा रहा है। आपको सब्जेक्ट मिल गया एक डिस्कशन के लिए जिसके बारे में आपकी कोई क्लू नहीं है, तो भी आपने वहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ को कैसे डिस्प्ले करना है और उस ग्रुप डिस्कशन में येट कम आउट एज अ विद फ्लाइंग कलर्स विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट। उसी तरह से अगर आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने कैसे बिहेव करना है। अगर आप ग्रुप टास्क में आ रहे हैं, आपके साथ दूसरे कैंडिडेट्स हैं, तो आपने पहले जीटीओ को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में कैसे बताना है, आपने साथी उम्मीदवार जो हैं जो आपके उसी ग्रुप में हैं उनको कैसे टैकल करना है। मान लो आप कहीं पे छूट जाते हैं, आपसे कोई टास्क पूरा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं। मैं आपको एनएलपी टेक्निक के साथ में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें अगर टास्क पूरा ना भी हो फिर भी आपने अपनी 15 की 15 क्वालिटीज़ जीटीओ को दिखा दी हैं और जीटीओ ने देख ली हैं। दैट मीन्स आपकी जो श्योर रेसिपी है वो हो जाएगी। और मान लो अगर आप में मान लो कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को कैसे ओवरकम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे अगर मान लो कोई गलती हो भी जाती है, यू शुड बी एबल टू एंजॉय दैट मिस्टेक रादर देन गेटिंग परटर्ब्ड कि अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक आधी गलती अगर हो भी जाती है तो मैं आपको एनएलपी टेक्निक दूंगा, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट। एनएलपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जो साइकोमेट्रिक्स पे काम करती है, आदमी की साइकोलॉजी पे काम करती है, आदमी के मस्तिष्क पे काम करती है, उसके कम्युनिकेशन मॉडल पे काम करती है, जो एसएसबी की रिक्वायरमेंट है। जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं भाई एसएसबी में 17 एग्ज़ाम है, घोटा मारो रट्टा मारो, देखो टीएटी कैसे लिखनी है, डब्ल्यूटी कैसे लिखना है, ग्रुप टास्क कैसे करना है, इंटरव्यू में सामने बैठना है तो काफ़ी है। वो नहीं है। यही रीज़न है कि आपका जो रेट है वो कम है। दूसरा, जो आपकी एकेडमीज़ मार्केट में हैं वहाँ पे असेसर्स हैं, वो सिर्फ आपको एक एक्वेंट करवाते हैं कि वहाँ टेस्ट है क्या, सिस्टम है क्या, पर सिस्टम जो एक्चुअली आपका साइकोमेट्रिक है, जो आपके माइंड में है, उसके ऊपर काम नहीं होता, क्योंकि 12 दिन में 15 दिन में ये काम नहीं हो सकता। और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम 30 दिन के लिए या मे बी 3 मंथ्स के लिए रहते हैं और उसमें बहुत ज़बरदस्त सक्सेसेस हमने हासिल करी हैं। ऐसे लोग, ऐसे बच्चों को एसएसबी में हमने पास कराया है जिन्होंने ज़िंदगी में उन्होंने कभी पब्लिक स्पीकिंग करी ही नहीं थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जो सॉफ्ट स्किल्स वाला पोर्शन था जो वो भी मैंने उनका ठीक किया है। इसलिए आप ज्वाइन करिए एनएलपी टेक्निक्स के साथ जो हमारे कोर्सेज़ हैं, जो हमारे कोर्सेज़ को फॉर्मुलेट किया गया है, वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज़, जो आपको सूट करता है उसको आप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।